नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस नए वीडियो में। तो यहाँ पे मैं एक मेथड जिसका नाम है कार्डान्स मेथड, ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये एक नया मेथड है जिससे हम हर एक तरीके का क्यूबिक इक्वेशंस का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए ब्रह्मगुप्तस फॉर्मूला है, जो कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये एक जनरलाइज सोल्यूशन है। किसी भी आपके पास ऐसा फॉर्म में अगर आपको कोई भी इक्वेशन मिले उसका, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कोई वैसा डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, लेकिन एक मेथड है जिससे कि आप हर एक वो क्यूबिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो हम कैसे करेंगे। मैंने एग्जांपल से उठाया क्योंकि आपको ये वेरिएबल से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि हमको करना क्या है। हमारा काम होगा इस नंबर को आइडेंटिफाई करना, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना। इसको हम नाम देते हैं L। तो L हमारे पास है -3। अब हमको क्या करना है ना, ये जो पूरा इक्वेशन आप देख रहे हैं x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16, इससे हमको ये जो x स्क्वायर का जो टर्म है ना, ये हमको हटा देना है पूरी तरीके से। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो x है, x को हम रिप्लेस करेंगे y माइनस l/3 से। अगर हम ये रिप्लेसमेंट यहाँ पे डालते हैं, x को अगर हम y माइनस l/3 लिखते हैं, तो आप देखेंगे कि जो x स्क्वायर वाला टर्म है पूरी तरीके से हट जाएगा। यहाँ पे आपके पास l है -3, अगर आप पुट करेंगे तो x आ जाएगा y प्लस 1। तो ये जो x का वैल्यू है आप यहाँ पे डालिए, और आपके पास है y प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स y प्लस 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो y³ प्लस 1 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3, और यहाँ पे आपके पास है प्लस 12y। मैं सिर्फ एक्सपैंड कर रहा हूँ बहुत ही बेसिक तरीके से, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 3y स्क्वायर और जो माइनस 3y स्क्वायर है ये कट जा रहा है, और बाकी आपके पास जो रहा है इसको हम बस रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है y³ प्लस 9y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। इसको हम अभी अभी काम में लगाएंगे। कैसे, धीरज रख के आप पूरा देखिए। अब हम क्या करेंगे, जो y है ना, इस y को हम u प्लस v की तरीके से लिखेंगे। हम y को भी बांट देंगे u प्लस v की तरह। क्यों? क्योंकि हम y³ निकालेंगे यहां से। तो y³ होगा हमारे पास u³ प्लस v³ प्लस 3uv टाइम्स u प्लस v। अब u प्लस v का मतलब ही है y, तो 3uvy हम ऐसा लिख सकते हैं। ये हमने सिर्फ क्यूब एक्सप्रेशन निकाला। क्यों निकाला, देखिए यही पर्पस को सॉल्व करने के लिए। इसको अगर मैं इस साइड लाऊं तो माइनस 3uvy माइनस u³ प्लस v³ इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास और एक इक्वेशन आ रहा है। मैंने यहाँ पे u और v दो वेरिएबल्स ऐसे मान लिए, जिससे कि हमारे पास ये आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जैसी बात है मैं ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूंगा, क्योंकि ये भी y है और ये भी y है। फायदा क्या है कि दोनों में ही जो स्क्वायर वाला जो टर्म है इसको हटाया दिया गया है, जो हमने यहां से हटाया। तो अब तक तो सही था। तो यहां से अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 3uv इज इक्वल टू 9, और एक आएगा माइनस ऑफ u³ प्लस v³ इज इक्वल टू 26। यहां से हमारे पास आ गया uv इज इक्वल टू -3, यहां से हमारे पास आ गया u³ प्लस v³ इज इक्वल टू -26। अब हम यहाँ पे और एक ट्रिक लगाने वाले हैं। देखिए हम कितना सारा चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये एक जनरलाइज्ड मेथड है, हर बार आप यही करेंगे। क्या, देखिए uv अगर 3 आ रहा है आपके पास, तो यहां से क्या आप लिख सकते हैं कि u³ टाइम्स v³ होगा -27। तो अब आपके पास कुछ ऐसा आता है, u³ v³ आता है -27, और u³ प्लस v³ आता है आपके पास -26। अब यहां से आप फायदा क्या हुआ देखिए। आप अगर आप इसको थोड़ा सा और कुछ एंगल से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऐसा दोनों रूट्स है u³ और v³, तो दोनों रूट्स का सम करने पे -26 आता है, और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करने पे -27 आ रहा है। ये मैंने कहां से लाया, यहां से। तो आप इसको इस्तेमाल करके एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे कि
टी स्क्वायर प्लस 26t माइनस 27 इक्वल टू 0। देखिए अगर आप इसका रूट को u क्यूब और v क्यूब मानते हैं ना, तो आपके पास ये जो दो इक्वेशंस है ये होल्ड करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने क्या किया, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लिया। हमको करना क्या है, बस इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो t होगा, एक तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t प्लस 27 टाइम्स t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास t का दो वैल्यूज आते हैं, एक तो माइनस 27, एक है t इज इक्वल टू 1। अब ये u क्यूब और v क्यूब में से कुछ भी होगा, तो आप ये कुछ भी वैल्यू उठा लीजिए। सपोज मैं ये मान लिया u क्यूब और मैंने ये मान लिया v क्यूब, तो यहां से आपके पास एक वैल्यू आता है u का -3, क्योंकि u क्यूब है -27, और यहां से आपके पास जो v क्यूब आता है वो v क्यूब आपके पास आता है 1, तो आपके पास v का वैल्यू भी 1 आएगा। तो हमारे पास देखिए u है -3, v है 1। अब यहां से क्या आप निकाल सकते हैं, ये जो y आपने अज्यूम किया था u प्लस v, तो y को अगर आपने u प्लस v अज्यूम किया तो y का वैल्यू आएगा -3 प्लस 1, जिसका वैल्यू आएगा -2। अब y को आपने -2 अज्यूम किया, लेकिन आपने जो x को अज्यूम किया था प्राइमरीली वह है y प्लस 1, तो x का जो एक वैल्यू जिसके लिए ये सेटिस्फाई कर रहा हो इक्वेशन, वो होगा -2 प्लस 1, जिसका वैल्यू है -1। तो यहां से आपको क्या मिल गया, x इक्वल टू -1 होगा एक सोल्यूशन, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है उसका, जिसका मतलब है x प्लस 1 इज अ फैक्टर। किसका, ये जो आपके पास मेन जो इक्वेशन था इसका फैक्टर अगर x प्लस 1 है, तो आप इसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर है, जो रिमेनिंग जो कोशेंट रहेगा, इसको डिवाइड करके वो भी आप निकाल सकते हो। तो आपके पास वो क्या आएगा, देखिए अगर x प्लस 1 एक फैक्टर है, मैं क्या करना चाहता हूं, जो हमारे पास जो पूरा एक्सप्रेशन था ना, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16, इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूं x प्लस 1 से। डिवाइड करने पे हमारा जो कोशेंट आ गया ना, वो आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो ब्रह्मगुप्तस फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई कर देना है। तो ये होगा 4 प्लस माइनस रूट ओवर 16 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू आएगा 2 प्लस माइनस आई टू रूट 3। तो आपके पास जो तीनों रूट्स आ गया, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसका तीनों रूट्स आपके पास आ गया। एक तो होगा 1, एक होगा 2 प्लस आई टाइम्स 2 रूट 3, एक होगा 2 माइनस आई टाइम्स 2 रूट 3, और ऐसे ही निकल जाएगा इसका सोल्यूशन। तो मैं फिर से एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं कि क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहले तो आप जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको आप l मान लेंगे, और आप l बाई 3 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे y को। y एक नया पैरामीटर है जिसको आप रिप्लेस करेंगे। ये जो x इक्वल टू y माइनस एल बाई 3 है, ये x की जगह आपका y माइनस एल बाई 3 बैठेगा। इससे आपका क्या फायदा होगा, इससे आपका ये फायदा होगा कि आपके पास ऐसा एक इक्वेशन आ जाएगा जिसका जो कोएफिशिएंट है उसमें x स्क्वायर नहीं है, ये बस y एक सब्स्टिट्यूशन है। अब आप क्या करेंगे, अब आप फिर से y को बांट लेंगे सम में, सम ऑफ 2 मोर पैरामीटर्स, 2 और पैरामीटर्स के सम में बांट लेंगे। बांटने के बाद आपके पास फायदा क्या होगा, जो y क्यूब होगा ना, वो भी कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन आएगा जो आपने यहां पे निकाला था। आपका क्या होगा, इससे आप इससे इक्वेट कर पाएंगे जो u और v का जो टर्म्स है, जो u और v है, उसको आप इक्वेट कर पाएंगे। इससे फायदा क्या हो रहा है, देखिए आपके पास u क्यूब और v क्यूब है, आपने ये जो निकाला uv, इसका कुछ भी वैल्यू आएगा उसका आपको बस क्यूब कर देना है। क्यूब करने पे ही आपका दोनों पैरामीटर्स u क्यूब और v क्यूब, उसका एडिशन और उसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। जब ही आपका ऐसा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आ रहा है दोनों सेम पैरामीटर्स का, तो आप ये जो दो पैरामीटर्स है इसको आप दो रूट्स मान सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, t कुछ और पैरामीटर। तो इसी तरीके से आप जो u क्यूब और v क्यूब है इसका आप वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि t वही u क्यूब और v क्यूब जो t को सेटिस्फाई करता है, तो उसी में से कुछ होगा। तब कुछ भी मान ले, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पास एक बार u क्यूब और v क्यूब आ जाएगा तो आप u और v भी निकाल सकते हैं उसका क्यूब रूट करके। क्यूब रूट करके u और v निकालेंगे तो आपका जो पहला वाला जो assumption था y इज इक्वल टू u प्लस v, वहां से आपका y आ जाएगा, और अगर आपके पास y आया तो y से x आ जाएगा। अगर आपका x आया अभी तो x जो भी आएगा तो आप वहां से फैक्टर एज्यूम कर सकते हैं, और एक बार फैक्टर आ गया एक तो पूरा क्यूबिक इक्वेशन तो आपका सॉल्व हो ही गया। फैक्टर को आप डिवाइड करेंगे
इस पूरा से फैक्टर को डिवाइड करने से आपका जो बचा हुआ जो कुछ रहेगा, यानी कि x+1 से जो मल्टीप्लाई करने पे जो x³ ये जो टर्म आया था ये वाला मिल जाएगा। इसको आप फर्दर फैक्टर कर सकते हैं, और इसको फैक्टर करने के लिए आप तो वो जो ब्रह्मगुप्तस फॉर्मूला है, फिर श्रीधराचार्य या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप उसका ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा ये तीनों रूट्स आ गया। तो ये था कार्डान्स मेथड। ये एक मैथमेटिशियन थे कार्डन, उन्होंने पहली बार ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल किया था ये रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर आपका मन में ये सवाल है कि ये जो 1 है इसका वैल्यू तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम गेस करके प्रेडिक्ट करके निकाल सकते हैं। जी हाँ, निकाल सकते हैं, लेकिन हर केस में नहीं, हर क्षेत्र में ये संभव नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास जो आंसर है, आपके पास जो एक फैक्टर है वो 1.2 आए या फिर 1.3 आए या फिर ऐसा कुछ। उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड का जरूरत पड़ता है। तो ये रहा वो स्टैंडर्डाइज्ड मेथड। अगर आपको बहुत ही गड़बड़ लग रहा है ये मेथड में, ये रहा वो स्टैंडर्डाइज्ड मेथड। आशा करता हूं आपको ये मेथड समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं स्लो स्पीड में। और ये एक मेथड है जिससे आप कोई सा भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक जनरलाइज्ड मेथड है। इन केस x³ का कोएफिशिएंट कुछ और हो, 1 ना हो, तो आप उसको कॉमन लेके हटा दे सकते हैं ताकि x³ का कोएफिशिएंट 1 हो। यहाँ पे जो असम्पशन है वो पूरा x³ का कोएफिशिएंट को 1 मान के ही है। तो ये था हमारा एक जनरल सॉल्यूशन जिसको हम कार्डान्स मेथड कहते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए अगर आप नए वीडियोस का नोटिफिकेशन ऐसे ही पाना चाहते हैं रेगुलरली। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक वीडियो में। शुक्रिया।